1000% पक्का एकदम फुल ऑन होगी, hands down without any doubt हारने वाला है। No way, Zia. Zia, awesome, blossom, totally whoopee out of this world, fantastic, fabulous, fundo and wow player. This game is for kings, Z. तुम नहीं जीत सकते. You're just a pawn. If I'm a pawn, then you're gone, Mr. Veer. क्योंकि तुम कभी मेरी स्ट्रैटेजी को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं। मुझे अंडर एस्टिमेट करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती रही। We'll see. Rats, अभी भी टाइम है, हमारी टीम में आ जाओ। वीर 100% जीतने वाला है। Let's see, Miss Zenia Khan. My name is Z, and I've got a key. This pole is mine, definitely. Zenia, I was just thinking. जी, आराम से, अपने ब्रेन को ज़्यादा स्ट्रेन मत दो। Seriously, I was thinking अगर हमने ये सारा मैच अपने घर पे किया होता तो our mom. Dude, mom would have totally killed us. Yeah. You would have been totally dead. In that matter, I've been really lucky. My parents are the coolest. Oh, Ramaganga, welcome, welcome, welcome. Zenia और Z की मम्मी क्या फोन आया होगा? कह रही होंगी, Z, तुमने अपनी चड्डी बदली की नहीं? और Zenia, तुमने अपने विटामिन पिल्स खाए कि नहीं? वैसे वीर बाबा आज मिशन तुम्हारे खातिर है। तुम्हारे पिताजी के पास टीचर का फोन आया था। टीचर कह रहे थे कि तुमने अभी तक बायोलॉजी प्रैक्टिकल में भाग नहीं लिया। अगर बायोलॉजी प्रैक्टिकल में भाग नहीं लिया ना, तो तुम्हारे यहाँ सारे दोस्तों का आना जाना बंद हो जाएगा। और ये सब कचरा पट्टी अगर तुमने नहीं साफ किया, तो तुम लोगों को हम इस कमरे के अंदर बंद कर देंगे। जल्दी साफ सफाई करो। वीर ने कहा डैडी इज कूल, वीर से हो गई बड़ी सी भूल। डैडी इज नॉट सो कूल और वीर बन गया बहुत बड़ा फूल। Sorry. Guys, practicals में तो मैं जा ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे frogs को काटा जाता है। इसका मतलब खून। Oh no, oh no. Relax, it's okay. What okay यार? मैं practicals में नहीं जा पाऊँगा, जिसका मतलब हम यहाँ इस बाइट पे hangout नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं वीर, तुम्हें तो अपने प्रैक्टिकल्स अटेंड करने ही होंगे ना। तुम एक काम करो, तुम अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे ध्यान दो, हम लोग किसी और के घर पे हैंग आउट कर लेंगे। लेट्स सी गाइस। ओके, मेरे घर पे तो जगह ही नहीं है ना, तो मेरे घर पे कहाँ से हैंग आउट करेंगे? मेरे घर पे 4 चाचा, 3 मामा। नहीं, वी नो तुम्हारे घर में ट्रैफिक जैम है, पर हम तो तुम्हारे घर पे भी हैंग आउट नहीं कर सकते ना। क्यों हम लोग हमारे घर पे हैंग आउट क्यों नहीं कर सकते? हमारी तो जी, क्योंकि हमारे घर में हमारी मॉम है। ट्रू, बट वी डू लव आवर मॉम। ट्रू। गाइस, व्हाट अबाउट कॉफी शॉप्स? आर यू मैड? एक कॉफी ना 50 रुपीस की आती है, और अगर हम 3 आवर्स में हैंग आउट करें तो 5 कप के हिसाब से इट बिकम्स इट्स ओके टू हैंग आउट। ये रैट्स, हम तुम्हारे घर पे हैंग आउट क्यों नहीं करते? गाइस, आइडिया। हम लोग रागिनी के घर पे हैंग आउट कर सकते हैं। व्हाट से? मैं चाइनीज बोल रही थी। सॉरी। लाइफ की बैड लक तो देखो रैग्स, घर में चिल करने को वैसे बहुत जगह है जी, बट इफ आई टोल्ड यू दिस तो तुम मेरे साथ चिल करना ही बंद कर दोगे। ओके वॉफल्स, अगर तुमको लगता है कि ये घर बहुत बड़ा है तो हम अपने जुम्मू वाले बंगले में शिफ्ट कर जाते हैं। Only 8 rooms and that silly little swimming pool. No moms, that's too big. Okay. तो अपना बैंड्रा वाला पेंट हाउस, छोटा सा, only 3 floors,
so small and compact. मॉम्स आप समझ नहीं रहे हो, मुझे एक मिडिल क्लास घर चाहिए, रिमेम्बर? हाँ, तो हम एक काम करते हैं, पेंट हाउस में से जितने कागज से वो निकाल देते हैं, हाँ? जितने प्लाज्मा टेलीविजन से उसकी जगह रेडियो और एसी की जगह क्विक लिटिल हैंड फैन्स, परफेक्ट। नो मॉम्स, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, घर में फिर भी 3 फ्लोर्स है ना। लुक मॉम्स, अगर वो लोग इतने बड़े घर में आएंगे तो फिर उन्हें पता चल जाएगा कि मैं एक रिच गर्ल हूँ और मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे एक छोटा घर चाहिए। Enough strawberry. What is this छोटा घर, बड़ा घर, टेंट केव? मुझे no cave. तुम्हें पता है ना, caves में बैग्स रहते हैं. How I feel about it. मॉम्स फोकस। Okay strawberry, enough is enough. तुम जाकर अपने फ्रेंड से सच सच ये बताओगी कि तुम सुपरस्टार सुष्मिता जुनेजा की बेटी हो, या फिर अपने फ्रेंड वीर की ब्लड फोबिया को ठीक कर दो. I know that. In fact, मैं सोच रही हूँ कि अगले साल इलेक्शन करूँगी. Guys, कैंटीन बंद होने में सिर्फ 7 मिनट। अरे वीर मदद नहीं करोगे? इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच है ना? वो ना लव सॉन्ग के गाने का नाम है कि मुझे प्यार हुआ। मिस सुजा ने मंडल सर से कहा I love you. Really? See, कुछ बात नहीं कर पाए। हम ना समझते क्यों नहीं कि हमें मिलने के लिए और टाइम चाहिए, है ना वीर? We are my friends, पर लगते हम चार हैं क्योंकि हमारा दोस्त वीर बिल्कुल लाचार है. उसकी प्रॉब्लम है बड़ी and a frog it's about, but all we need is a place to hang out. जी, I hate to say this, but वो बहुत अच्छा था. Guys, can we focus on my problem? Guys, I have an idea. क्यों ना हम वीर की फोबिया को सॉल्व करने की कोशिश करें? Very funny, रागिनी. वीर का फोबिया is like a mosquito, जिसमें तुम रात भर 6 रेपलेंस डालो, 5 कॉइन और 10 मैच लगा दो, फिर भी तुम्हें रात भर किट काटता रहता है. What? You would understand, Ragini. It's very deep. Mosquito. It's okay, Rags. It's just impossible. Yeah, Ritu's right. Guys, हम लोग एक बार ट्राई तो कर सकते हैं. What say we? Oh. चलो, रागिनी के घर जाके डिस्कस करते हैं. रैग्स, तुम अपनी मॉम से पूछो. दीदी, रैग्स, आपके झूठ बोलने का टाइम हो गया है. वो गॉड फिर से ये एक झूठ इतनी बार मल्टीप्लाई क्यों होता है? I wish I didn't have to lie. Actually, मेरे घर पे वो मेरी आंटी आई है विलेज से. It's okay, Rags. अगर तुम्हारी आंटी को हमारे साथ चिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो cool with us. Sorry. Rags, हम तुम्हारी आंट को परेशान नहीं करेंगे. Actually, you know guys, मेरी आंट को डॉगीज और टीनेजर्स पसंद नहीं है और इसलिए वो मुझे भी अवॉइड करती है. So we can't hang out in my house. Okay. Hey guys, चलो उठो, टाइम अप हो गया, कहीं और जाके हैंग आउट करो. Guys, let's focus on Mission Veer. Okay, if that helps me attend the practicals, Mission Veer it is. Done. Done. That was that. Done. कल प्रैक्टिकल है और अब तक कुछ भी नहीं हुआ है. Dude, तुम्हारा प्रैक्टिकल थोड़ा है, तुम क्यों रो रही हो? But वीर का प्रॉब्लम इज आवर प्रॉब्लम था और वीर नहीं रो रहा था इसलिए. I'm sorry guys. मेरी वजह से we don't have a car to hang out. Hey वीर, please don't be guilty. अब प्रैक्टिकल से तुम्हें देने ही पड़ेंगे वरना मेरा अंकल will totally lose it with you. हम तो कहीं भी मिल लेंगे. घर से हो गए हम बेघर, कोई सीलिंग नहीं हमारे ऊपर. We Of course, you're quiet like a mouse. if you'll allow us in your House. Hey Rags, तुम्हारी आंटी कब जा रही है? Can we come to your house? Game over, Rags. अब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शंस नहीं बचे. Take a deep breath और सच सच उन्हें धीरे धीरे बता दो. Actually, मुझे कुछ जरूरी थोड़ा जल्दी बोलोगी? Actually, वो क्या हुआ? मैंने कुछ बताया भी नहीं. not you.
some ice from the fridge. तुम एक first aid box लाओ और ऋतु तुम रोना बंद करो यार और तुम ऊपर देखो Dude, तुम लोगों ने रियलाइज किया कि अभी क्या हुआ? Obviously, Django आया, Z भागा, टेबल से हिला और Z गिरा। ऋतु रोई, जीना घबराई, रैक्स चिल्लाई। वीर भागा, Z को संभाला और खून पहुंचा और छी, ये तो राइम भी नहीं हो रहा। खून पहुंचा, oh my God, वीर खून देखकर यही हुआ। कसम रॉक से आप भी खून से नहीं डरता। और आप अपने प्रैक्टिकल दे सकता है। और हम अब मेरे बैग में चिल कर सकते हैं। I fell down, I broke my crown, but I love you the most because you're my सच्चा दोस्त। थैंक यू जी। आपका ऑर्डर। I love French fries। I hate you. I hate you. I hate you. Guys, this is not working, yaar. Look, Veer, it's simple. फ्रॉक को डाइसेक्ट करने के लिए तुम्हें पहले फ्रॉक को हेट करना होगा। अच्छा बताओ, तुम्हारे बचपन में क्या किसी फ्रॉग ने तुम्हें दुख या दर्द पहुंचाया है? ओके, तो हम तुम्हारे लिए एक स्टोरी बनाते हैं जिससे कि यू स्टार्ट हेटिंग फ्रॉग। लेट्स सी, तुम बचपन में स्कूल जा रहे थे कि सडनली एक बड़ा सा फ्रॉग आया, चाइनीज मोटरसाइकिल पे, ग्रुप और तुम्हें किडनैप करके ले गया। और ना उस फ्रॉग ने ना तुम्हारे मम्मी पापा से 10,000 रुपीस मांगे। लेकिन गाइस, एक फ्रॉक 10,000 रुपीस के साथ करेगा क्या? गुड पॉइंट। Guys, focus. ओके भी, अगर तुम्हें फ्रॉग को हेट करना है तो इमेजिन करो किसी एक फ्रॉग है और पता है क्या, उसे ना चोट लगी है और उसका ढेर सारा खून भी बह रहा है। हा वेरी फनी गाइस। गाइस, मैं फ्रॉग जैसा नहीं दिखता हूँ और ना मैं फ्रॉग हूँ। सी वैसे थोड़ा बहुत ओ कम ऑन, थोड़ा बहुत। Guys, Z is right यार। मुझे पता है कि फ्रॉग जैसा उछलता कूदता रहता है, मगर I know that Z is not a frog and the frog is not Z. थैंक्स बडी। ओके फाइन, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम आज है and we still have to do something. आइडिया, हम लोग सारे फ्रॉग्स को किडनैप, आई मीन सॉरी, फ्रॉग कर लेते हैं। गुड। Shut up, Z. ओके। अच्छा सीरियसली गाइस, हम लोग एक काम कर सकते हैं, तुम अपने प्रोफेसर को बोलो कि वो लोग जिन फ्रॉग्स को डाइसेक्ट करने के लिए लाते हैं, वो फ्रॉग्स बाद में घोस्ट बन के तुम्हारे प्रोफेसर के पीछे पड़ जाएंगे और उसे डाइसेक्ट कर देंगे। यार राइट। Z, मैं वीर हूँ, Z नहीं। ऐसी बातें Z करता है, वीर नहीं। और प्रोफेसर तन्मय 40 साल के हैं यार, कोई 4 साल के बच्चे नहीं। Do you really expect me to say that? No. वीर, वीर। मिस्टर वीर मेरा वेलकम। आज पहली बार आप प्रैक्टिकल के लिए आए हैं। मैंने आपके फादर से बात की थी। ये सर आई नो। ओके क्लास, ओके। आज हम फ्रॉग के एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। फ्रॉग के हर बॉडी पार्ट को करीब से जानेंगे। बायोलॉजी प्रैक्टिकल में फ्रॉग को डाइसेक्ट यानी कि टुकड़े कर करके उसको करीब से जाना जाता है और उसके हर बॉडी पार्ट की स्टडी होती है। यस यस यस। वो सर प्रोफेसर तन्मय, मैं कह रहा था कि फ्रॉग्स कितने इनोसेंट होते हैं ना।
तो हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए। Yes, you are right. मैं क्या I am? Yes, yes. बहुत क्यूट होते हैं, इसलिए हम उन्हें मारेंगे नहीं, हम स्टार अकेडमी को ये किताब पढ़ करके जानेंगे। Yes, yes, yes. अगर हम उन्हें मारेंगे तो वो भूत बन करके वापस आएंगे और फिर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। Yes, yes, yes. सर आप मेरे फ्रेंड जीशान से रिलेटेड हो? I mean, भूत कुछ नहीं होता सर। Yes, yes. होता है। ये फ्रॉग भूत बड़ा ही स्कैरी और बहुत ही डरावने होते हैं। Yes. लकी यू वीर, नो डाइसेक्शन मतलब नो खून। थैंक गॉड है प्रोफेसर तन्मय, ही इज द बेस्ट। जी, तुम्हें करने की क्या जरूरत थी? प्रोफेसर तन्मय, he doesn't even believe in dissection यार। What did I do, dude? तुम्हारी वजह से प्रोफेसर तन्मय अपना सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। प्रोफेसर तन्मय who doesn't even believe in dissection, no dissection means no blood, no blood means we're not running away from practical classes, and that means this pad's open forever यार। पर तुम्हारी वजह से प्रोफेसर तन्मय ने बायोलॉजी छोड़ के योगा क्लासेस लेना शुरू कर दिए और उनकी जगह एक नया प्रोफेसर आ रहा है जिन्हें शायद डाइसेक्शन पसंद है। मिलर, आप एक नन्हे से छोटे से क्यूट से बच्चे पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। I didn't do nothing. Swear, Swear. swear. Okay. Swear. तो फिर प्रोफेसर तन्मय को डराया किसने? But seriously, if they are your friends, तुम कभी तो विश करोगी कि वो तुम्हारे घर आए, तुम्हारी मॉम से मिले, etc. etc. Oh, how crummy! I wish I didn't have to lie.